सुप्रभात। आज हिंदी की कक्षा में हम देखेंगे कि अलंकार को संक्षेप में किस तरह से हम पढ़ते हैं। अलंकार का जो मीनिंग होता है वो होता है आभूषण या गहना। तो काव्य में जिन शब्दों से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, सुंदरता आती है, वही अलंकार होते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार वो अलंकार होते हैं जहाँ काव्य में केवल शब्दों के द्वारा ही सुंदरता या चमत्कार आता है, लेकिन अर्थालंकार वो होते हैं अगर शब्दों की जगह उनका अर्थ भी लगा दें तो जो अलंकार है वो एज इट इज ही रहता है। शब्दालंकार के तीन भेद आते हैं हमारे इसमें, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति, और जो क्या है यमक है, इसमें क्या होता है एक शब्द दो या दो से अधिक बार का प्रयोग हुआ और हर बार उसका अर्थ भी अलग होता है। लेकिन जो श्लेष होता है एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। श्लेष का मतलब चिपकना होता है, तो शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ कई होते हैं। अगला है अर्थालंकार। अर्थालंकार में जो हमारा उसमें आता है 9वीं में या 10वीं में, वो होता है उपमा। सबसे पहले उपमा क्या होता है, विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता होती है। उपमा के 4 पार्ट होते हैं, भेद होते हैं, उपमेय, उपमेय, उपमान, और वो वाचक धर्म मतलब समान धर्म जो होता है, और वाचक शब्द जिसके द्वारा हम समानता दिखाते हैं। रूपक, उपमेय व उपमान का अंतर समाप्त हो जाता है, भेद हो जाता है वहां पर। और उत्प्रेक्षा क्या होती है, उपमेय में उपमान की संभावना होती है, होता नहीं लेकिन उसकी संभावना या कल्पना की जाती है। तो उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाती है, जैसे माँ सी बेटी, तो बेटी उपमेय है और माँ क्या है, उपमान है। ठीक है। अगला है इसी में अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होता है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। और मानवीय कर्ण अलंकार कौन सा है, प्रकृति को मानवीय क्रियाएं जो हम मनुष्य काम करते हैं, सजना है, सवरना है, तैयार होना है, खाना पीना, घूमना, ये सारी जो क्रियाएं हम करते हैं, तो प्रकृति को भी ऐसी क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है, वो मानवीय कर्ण अलंकार होता है। तो ये था हमारा अलंकार को एक संक्षिप्त रूप में देखना। धन्यवाद।